दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम डिस्कस करने वाले अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्री स्टॉक्स जहां पे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होने वाला है। मिनिमम 15 साल का ब्रेकआउट रहेगा इन तीनों ही स्टॉक्स के अंदर में, 10-12 साल के ऊपर का, उससे नीचे नहीं। इसका मतलब जो होल्डिंग पीरियड मिनिमम स्टॉक्स के अंदर में आपका मिनिमम 3 to 4 मंथ्स, उसके ऊपर 6 महीने तक भी जा सकता है। इस स्टॉक्स के अंदर में डाउन साइड मिनिमम 10 से 12%, 13% जैसे ही नीचे आता है स्टॉक्स एग्जिट करने में भलाई है। वहीं पे अपसाइड आप 30% जैसे मिल जाता है, उसमें से धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग पार्शियल स्टार्ट कर सकते हो और उसको होल्ड करना है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। और अगर आपको सीखना पसंद है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा डीप में सीखना है, प्लीज इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका कॉस्ट काफी कम रखा है। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है, आप भी एनरोल कीजिए। भले प्रोफेशनल हो, बिगिनर हो, एडवांस है। अगर यहाँ पे मैं भी आपको पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, जहाँ पे मैसेज पे कोई भी डाउट्स और क्वेरीज रहता है तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसके लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, जहाँ पे मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, जहाँ पे स्टॉक्स के बारे में कंटिन्यूसली शेयर करते रहता हूँ। राइट, तो प्लीज इसको विजिट कीजिए। तो आ जाते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो पहले निफ्टी 50 का हाल देख लेते हैं फिलहाल कैसा है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि 18,400 के ऊपर जाएगा, तब मार्केट के अंदर में बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम पे निफ्टी जो निफ्टी 50 है वो कम से कम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,200 के आसपास का दिखा रहा है। राइट, उसके नीचे अगर आता है तो 16,800 के आसपास, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे है। राइट, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग लंबे समय वाले स्टॉक देखने वाले हैं, तो इसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम ही कंसिडर कर रहे हैं। राइट, सो इस हिसाब से देख सकते हो कि मार्केट, अगर ब्रॉडर मार्केट सही परफॉर्म करेगा तभी जाकर के आपका इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। वहीं पे जितने मार्केट में सेंटिमेंट चल रहे हैं, अडानी को लेकर के, फेड को लेकर के, या फिर जो भी आउटलुक्स है फिलहाल अप्स एंड डाउन वोलेटाइल है, ये चीज भी आपको नोटिस करना है। तो पहला हम स्टॉक यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उसका नाम है नेलकास्ट। आ जाते हैं नेल कास्ट पे। यहाँ पे एक चीज देखेगा कि ये स्टॉक के अंदर हमने ऑलरेडी इंटर किया था, अगर आपको याद होगा। हम, अगर आप मुझे फॉलो करते रहेंगे फिनकरो पे जो वीडियोस टेक्निकल जाते थे, तो हमने यहाँ पे देखा कि 98 के आसपास का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक के अंदर रिटर्न मिला और हमने इसमें से प्रॉफिट लिटिल बुक करके निकल भी गए। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर में, एक टाइम के लिए यहाँ पे आपको रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। इसको कहते हैं रीटेस्ट मेथड। तो चांसेस है अभी के टाइम पे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक 95 पे भी आ सकता है, आपका 92 पे भी आ सकता है। ये चीज आपको नोटिस करना है। लेकिन हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं, इसको हम मंथली टाइम फ्रेम पे कंसिडर करने वाले हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे जब आप कंसिडर करते हो तो आपको एक मैजिक दिखाई देता है। क्या दिखता है? इस स्टॉक के अंदर में भाई साहब के अंदर में 2017, मतलब ऑलमोस्ट 7 साल का, सॉरी 5 से 6 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे विद वॉल्यूम आप देखो यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे तो काफी इंक्रीज हुआ है। राइट, और ऑटो एंसिलरीज या जिस स्पेस में फोर्जिंग के अंदर डील करती है कंपनी, तो चांसेस है यहाँ से अपसाइड दिखेगा, जिस हिसाब से ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन है। तो यहाँ से मैं पकड़ के चलता हूँ, अगर इसको उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ, इसका टारगेट आप देख सकते हो कितना है। तो जो जिसने मिस कर दिया है उसके बाद स्टॉक फिर से रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से 41% का अपसाइड दिखा रहा है। 140 का टारगेट कम से कम है। कुछ लोग चाहे तो यहाँ तक भी ले आ सकते हैं, कुछ लोग यहाँ से ही पकड़ते हैं कि भाई नहीं, इस सेक्टर में मोमेंटम है, स्टील नेल का कास्टिंग जिस इंडस्ट्री के अंदर में, तो स्टॉक 70% भी ऊपर जा सकता है। ये हाइयर रिस्क हो जाएगा। तो स्टॉक के अंदर अगर अगर ये डाउन साइड आता है अराउंड 80, अभी 100 पे चल रहा है फॉर एग्जांपल, अगर 80 के आसपास आ जाता है, 85 के आसपास आ जाता है, तो इसमें से एग्जिट करने में भलाई है, ताकि आप अपने पैसे को ऑप्टिमाइज कर पाए। इसके अंदर और भी पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हो इस हिसाब से, ऐसा कि अगर आएगा तो कहाँ तक जा सकता है। राइट, यहाँ से आकर कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, 79 89 तक आ सकता है, और इससे आपका पैटर्न बना सकता है कुछ टाइम के लिए। इसके लिए स्टॉक्स के अंदर में इंटर करना है तो 4 से 6 महीना पकड़ के चलो। ये पहला स्टॉक था। सेकंड स्टॉक में बात करूंगा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। यहाँ पे भी आपको मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे बीच में वॉल्यूम दिखा था, स्टॉक के अंदर इंटर किया था, लेकिन इसमें मैंने एग्जिट भी कर लिया तुरंत। थोड़ा सा प्रॉफिट 2300 का कुछ प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि इसमें मुझे डाउन साइड दिख गया था और मार्केट में जो सेंटीमेंट चल रहा था, तो स्टॉक्स के अंदर मैंने एंट्री किया था। अब इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं इसको लेकर के जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये स्टॉक के अंदर में ऑलमोस्ट 2011 के आसपास चले जाएं। और अभी क्या हो रहा है, हमेशा कोई स्टॉक ना सडन ब्रेकआउट नहीं देता है। सडन ब्रेकआउट मतलब क्या? ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक यहाँ से चालू हुआ और सीधा जुब जुब, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला था, यहाँ ब्रेकआउट बार बार टेस्ट कर रहा है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वीक हो जाता है।
और यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो रहा है, राइट। चांसेस स्टॉक यहाँ पे मूव कर सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मैं पकड़ के चलता हूँ स्टॉक 28 रुपीज भी आ सकता है। तो इसमें हाइयर रिस्क है, तो इसमें डाउन साइड आप 30 पे आता है, 28 पे आता है, 28 के नीचे चले जाता है, एग्जिट। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से जैसी इस लेवल को ब्रेक करना चालू कर दे, ये जो लेवल्स है 3940 को ब्रेक करता है और कुछ टाइम के लिए सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आप देखो पहले इतना वॉल्यूम नहीं हुआ करता था, देख रहे हो एकदम क्लियर है, वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अभी वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से डाउन साइड आप रिटर्न पकड़ के चलो, कितना जा सकता है स्टॉक, यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ स्टॉक कम से कम 80% मूव कर सकता है, 66 रुपीज का टारगेट ये आसानी से दे सकता है। और भी अगर आपको सेफ खेलना है तो पहला टारगेट तो भाई आपको ये पकड़ना पड़ेगा, अगर एकदम सेफ खेलना है तो हमेशा प्रीवियस हाई को कंसीडर करो। तो इसका सेफ टारगेट पहला दिखा रहा है 53 55 पे, जैसे ही आएगा लोग इसमें से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हमारा दूसरा स्टॉक हो गया। तीसरा स्टॉक TWL, जहां पे काफी ज्यादा अभी के टाइम पे बजट में अनाउंसमेंट हुआ है फॉर रेलवेज के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या नोटिस करोगे आप, यहाँ पे नोटिस करोगे क्लियरली, मंथली टाइम फ्रेम पे ले रहा हूं मैं, 2008 में चले जाओ, 12 साल पीछे, 12 से ऑलमोस्ट 14 साल पीछे, क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉटम पैटर्न, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ 1 दिसंबर को और मूव किया। अभी के टाइम पे यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है आप देखोगे तो इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा है, चांसेस है ये फिर से इधर पे आएगा रिटेस्ट करने के लिए 165 पे, और स्टॉक के अंदर में लो साइड आपको पकड़ के चलना है ऑलमोस्ट 148 तक का, 148 के नीचे चले गया प्लीज एग्जिट, राइट। ये वीकली टाइम फ्रेम पे अब ये कितना मूव होगा, अब यहाँ से हम पकड़ के चले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सो स्टॉक मूव हो सकता है कितना, ऑलमोस्ट टारगेट दिखा रहा है 81% का 130, ऑलमोस्ट 300 रुपीज के आसपास का। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये स्टॉक में भी डाउन साइड आएगा तो ये आपको 167 के आसपास ही एंट्री करने का प्लानिंग करना है, उसके नीचे उसके ऊपर नहीं करना है, 167 तक आएगा तभी एंटर करना, ठीक है। इसको आप ले जा सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे दिखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा एक तरह के लिए कंसोलिडेशन हुआ था, जिसकी वजह से अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये एक पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है, चांसेस है ऐसा आकर के फिर से ऐसा ऐसा होकर के ऐसा जा सकता है, राइट। सो लोग क्या करते हैं, ट्रेलिंग यूज करते हैं कि यहाँ पे एवरेज किया, यहाँ पे एवरेज किया, क्योंकि ये 10 से 15 साल का ब्रेकआउट है, तो 6 महीना तो 4 से 5 महीना होल्डिंग में चले जाता है, ठीक है। तो ये हमारे थे 3 स्टॉक्स जो आने वाले 4 से 5 महीने में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, प्लीज अपना एनालिसिस भी जरूर करो। थैंक यू सो मच।